हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका ऑथर दोस्त हिमांशु। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है सिंपली हिमांशु। और उसका नाम सिंपली हिमांशु क्यों है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ प्री रिकॉर्ड करूं, कुछ स्क्रिप्ट करूं। आई एम अ सिंपल पर्सन, आई वांट टू बी सिंपली टॉकिंग टू यू। तो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ। जो मेरे मन में है वो बोलने के लिए मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। प्लस शायद आप सब इससे एग्री भी करेंगे या शायद कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे। पर ये टॉपिक जो ना, जैसे से आप आपकी एज ग्रो होती है, जैसे से आप अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन देगा। आप इसको सुन के समझ के आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइफ क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बिग बैंग ऑफ रिलेशनशिप्स। हाँ जी, बिग बैंग ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी। बिग बैंग थ्योरी हमारी यूनिवर्स की थ्योरी है कि पूरी यूनिवर्स हमारी एक हुआ करती थी, फिर बिग बैंग हुआ और हमारे वेरियस प्लैनेट्स क्रिएट हो गए, वेरियस स्टार्स क्रिएट हो गए, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स हमारी एक्सपैंड होना चालू हो गई। धीरे धीरे करके यूनिवर्स दूर होना चालू हो गई, और वो दूर होती ही जा रही है। स्पेस में धीरे धीरे करके हर प्लैनेट एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, एंड दिस इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। अब कई बार मैं सोचता हूँ, शायद राइटर हूँ इसलिए दिमाग ज़्यादा चलता रहता है मेरा। तो जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार बिग बैंग जो थ्योरी थी, ये शायद जो भी साइंटिस्ट थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट उन्होंने जब ये बिग बैंग थ्योरी दी तो उन्होंने यूनिवर्स के लिए दी थी। बट कहीं भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने ये बिग बैंग का कंसेप्ट दिमाग में डाला ना ह्यूमंस के, या यूनिवर्स को बनाया जब बिग बैंग में, तो क्योंकि हम इंसान भी यूनिवर्स का पार्ट है, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, हम सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो हमें भी कहीं ना बिग बैंग का पार्ट ही बना दिया। मतलब हम उस यूनिवर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, और हम उस बिग बैंग का भी एक पार्ट है। ये मेरी सोच है। आप कहो कैसे? तो जस्ट अज्यूम करो, मैं आपको कुछ पास्ट दिखाऊंगा, कुछ प्रेजेंट और कुछ फ्यूचर। अज्यूम करो कि आप आपके दादा परदादा या आपके दादाजी एक उनके 4-5 ब्रदर्स हुए। ठीक है, अगर उनके ब्रदर्स को भी छोड़ देते हैं, उन आपके दादाजी के मान लो 2-3-4 बेटे थे और बेटियां थी। पहले जनरली बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे पहले के ज़माने में। वो एक फैमिली थी, ठीक है, जहाँ हस्बैंड वाइफ, उनके 2-3 बेटे, 2-3 बेटियां, सब एक साथ रहते थे। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधा करते थे, मिलजुल के रहते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे। जब रात को पिताजी घर आते थे तो साथ में बैठ के सब डिनर करते थे। एक साथ मूवी हॉल में पिक्चर देखने जाया करते थे। ठीक है, अगर उस टाइम में मूवी हॉल होती होगी, या नाटक देखने जाया करते थे, पार्क में जाया करते थे, रिश्तेदारों के जाया करते थे। किसी की शादी होती थी, सब मिलजुल के एक साथ शादी किया करते थे। बहनों की शादियों में भाइयों ने सब मिलजुल के पैसे इकट्ठे करे होंगे। फिर आप अज्यूम करिए एक जनरेशन आगे, जहाँ उन बेटों के बच्चे होना चालू हुए। वो बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली रही, तो वो शायद एक दूसरे से घुल मिल रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे होंगे, वो एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन जो बेटियां घर से विदा हो गई, दूसरे घर चली गई, उनके बच्चे शायद थोड़े से और डिस्टेंस में हो गए। वो जब नानी के पास छुट्टियों में आया करते होंगे तब मिलते होंगे, या अगर सेम शहर में रहते होंगे तो मिलना जुलना लगा रहता होगा। तो जो सेकंड जनरेशन आई, और आई विल से द थर्ड जनरेशन ऑफ दोज ग्रैंड पेरेंट्स, वो जनरेशन में हल्का सा डिस्टेंस आना चालू हुआ। लेकिन अगर आप देखो उनके बच्चे, क्योंकि वो जो बच्चे हुए वो कहीं ना कहीं मूव आउट हो गए होंगे, बहुत दूर दूर निकल गए होंगे, और उनके जो बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली उस जॉइंट फैमिली के एनवायरनमेंट से बाहर निकल गए और काफ़ी डिस्टेंस हो गया। अब ये हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, वो ना, जो मेरे वो वाला जो कज़न है वो एक्चुअली मेरे चाचा का बेटा है। अब वो क्या हो गया, वो एक फैमिली से हट के वो चाचा का बेटा हो गया, या मेरे ताऊ जी का बेटा हो गया, या मेरी बुआ का बेटा हो गया। एक सेकंड रिलेशनशिप आ गई। अब आप देखो,
कैसे बिग बैंग हमारे रिलेशनशिप में बढ़ता जा रहा है। फिर जब आप अज्यूम करो आज से और फ्यूचर में उन बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि अरे एक ना हमारे परदादा हुआ करते थे, उनके 3 भाई थे, उनके 3 बेटे थे, सॉरी, उनके बेटे का बेटा ना वहाँ रहता है उस शहर में। आप समझ रहे हो? जो शायद उस बंदे को जानता भी नहीं होगा। स्लोली, स्लोली, स्लोली ना हम सब एक्सपैंड होते जा रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बिग बैंग इज़। तो मैं ये समझता हूँ कि बिग बैंग जो यूनिवर्स में है ना, दैट बिग बैंग इज़ एक्चुअली इन आवर लाइफ ऑल्सो। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस बिग बैंग का पार्ट हैं या हम इस बिग बैंग के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डिसाइड। ठीक है? शायद ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ट्विटर, फेसबुक, एवरीथिंग इज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट बिग बैंग, सबको ज्वाइन करने की कोशिश में है। बट somehow what I feel that when these social networking websites are trying to go against that big bang, against the theory of nature, वो दूसरा बिग बैंग हो रहा है एक्चुअली। नाउ people who should not come closer, they are coming closer. People who should go far, I don't know actually what to say. That's the beauty of this show, that is simply Himanshu, कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उससे। बट कहीं ये दूरियां जो बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ऑब्वियस ही बात है हम यूनिवर्स में तो ये बिग बैंग एक्सेप्ट कर सकते हैं बट नॉट इन रिलेशन। बट एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप सोचते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, इस जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन के लोगों के साथ उतना ही जुड़ा हुआ होना चाहिए जैसे कि एक आज से 4 जनरेशन पहले लोग जुड़ा हुआ करते थे, या 4 भाई बहन एक साथ जैसे जुड़ा हुआ करते थे? क्या उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी उसी बॉन्ड में रहना चाहिए? और क्या वो रह सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप भी ये कहेंगे कि हाँ रहना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा कि रहना चाहिए। शायद हर कोई ये कहेगा कि एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली एक साथ ही होना चाहिए, उनके दिल जुड़े होने चाहिए, एक साथ सबको मिल के रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि दिस इज़ द बिग बैंग ऑफ नेचर, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और होते जाएंगे, जिनको रिड्यूस करना बहुत ही टफ है। और ये जो डिस्टेंसेस जो ह्यूमन रिलेशनशिप में आते हैं, ये डिस्टेंसेस आर नॉट, दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स, मीटर्स और एनीथिंग। ये डिस्टेंसेस दिल के होते हैं, ये डिस्टेंसेस खून के होते हैं, और ये डिस्टेंसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे ये बिग बैंग कभी नहीं रुकेगा एंड दिस बिग बैंग विल गो एंड गो एंड गो। हो सकता है फ्यूचर में आप किसी दिन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी बंदे को देखो, उससे आप चैट करो, बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो मेरे परदादा के परदादा हम लोग के सेम ही थे। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बिग बैंग ऑफ रिलेशनशिप। तो आज की सिंपल टॉक में, सिंपल हिमांशु में एक सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर कहीं दिल को छुआ हो तो अगला शो जरूर सुनना। हो सकता है कि मैं कुछ और यूनिक सा कंसेप्ट लेके आऊँ, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक इन दिस simple show of Simple Himanshu. Till then, bye bye, Shubha Khair.